मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जो सदन में बड़े भाई हैं मेरे और मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, लेकिन सदन में एक बात बगैर तथ्यों की जो बोली है, इसके ऊपर हमारा साहसिक पर्यटन हिमाचल प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। जब ये बात इतने बड़े लीडर हैं हमारे, उन्होंने सदन में बोली तो जरूर पर्यटक जो हिमाचल प्रदेश में आने से पहले सोचेगा कि यहाँ पे हवाई खेलें इलीगल तो नहीं हो रही हैं। लेकिन मैं फिर बताना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश के अपने एरो स्पोर्ट्स रूल हैं। 2012 में ये रूल बने थे और 2016 में फिर अमेंड हुए, 22 में फिर अमेंड हुए। और कोई भी जो लाइसेंसी पायलट है टैंडम का, उसको पहले सोलो फ्लाइंग करनी पड़ती है, उसके बाद जो है उसका इक्विपमेंट चेक होता है, उसका ट्रायल होता है। और आपको बताना चाहूँगा, जब भी कोई पर्यटक फ्लाई करने आता है तो इंडिमनिटी बॉन्ड, एक रिस्क बॉन्ड भरा जाता है। इंश्योरेंस होती है पायलट की, पैसेंजर की होती है। इक्विपमेंट साल में 2 बार चेक होता है। तो कोई भी जो पायलट है अपनी मर्जी से दुर्घटना नहीं करता। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कहीं पे अगर कोई दुर्घटनाएं हुई हैं तो पायलटों ने भी अपनी जान खोई है, हिमाचल प्रदेश के बच्चों ने अपनी जान खोई है। जानबूझ पे कोई भी दुर्घटना नहीं करता। ठीक है, अगर कुछ एक उनको सुरक्षा कारणों से लगता है तो उसमें बिल्कुल अमेंडमेंट, हम उनके साथ बिल्कुल खड़े हैं। मैं तो उनको न्योता देता हूं कि वो धर्मशाला आते हैं और उनका ससुराल तो बिल्कुल 8 किलोमीटर दूर बीड़ से है, तो जरूर वो वैसे बीड़ बिलिंग मेरे ख्याल से अभी वो, मैं तो कई समय से 10 सालों से देख रहा, आए नहीं, पर उनको आना चाहिए। क्योंकि बिशप की, अब मैं नंबर 2 नहीं बोलूँगा, ये पहली स्पोर्ट है पैराग्लाइडिंग के लिए, इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए, और इसमें हमारे पास 5 टेक ऑफ्स हैं। और एक और बात बोली गई कि यहाँ पे इवेंट नहीं कराया गया, जो कांग्रेस सरकार ने। मैं देखिए, खेलों में वैसे तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारी एसोसिएशन ने, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ने 2023 में 2 प्री वर्ल्ड कप्स, एक एक्यूरेसी का, एक क्रॉस कंट्री का। 2024 में हमने भारत में दूसरी बार विश्व कप, जो हमने विश्व कप कराया नवंबर में, उसमें लगभग 35 से 40 देशों के लोगों ने हिस्सा लिया। तो ये भी बिल्कुल जो तथ्य से परे बात थी। एक और बात उसमें बोली गई कि एक जो इक्विपमेंट बोला गया, वो सिर्फ जीपीएस ट्रैकिंग कर सकता है। वो कि जैसे ऊपर आपके ग्लाइडर उड़ रहे हैं हवा में, कि कौन कहाँ किस दिशा में जा रहा है, वो मिड एयर कोलिजन को नहीं रोक सकता। ये हवाई खेल है, हवा के रुख का पता नहीं चलता, ये कुदरत का खेल है। कोई भी आपकी राफ्टिंग है, आपकी जो स्कीइंग है, आपकी ट्रैकिंग है, हवाई, ये तो कुदरत के खेल हैं। अगर मान लो 0.2% इसमें दुर्घटना होती भी है तो उसको, खेल को बंद नहीं कर सकते। रोज हाईवे पे गाड़ियां चलती हैं, उनके एक्सीडेंट होते हैं, ट्रेन्स के भी एक्सीडेंट होते हैं। तो क्या गाड़ियां बंद कर दी जाती हैं? तो देखिए, ऐसी बातें करके मुझे लगता है कि जो युवा हिमाचल प्रदेश का जो अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, सब रोजगार अपना रहा है, उसको ठेस पहुंची है। और उनको ये बात बोलनी चाहिए थी, अगर लड़कों ने भी जान खोई है तो हिमाचल प्रदेश के बच्चों ने भी अपनी जान खोई है। तो उनके परिवार जो चल रहे हैं और उनके बच्चे भी इसी खेल में हैं, तो ऐसी चीज़ से उनको गुरेज करना चाहिए।